कक्षा 7वीं विषय हिंदी कविता क्रमांक 8 जीवन नहीं मरा करता है, जिसके कवि है गोपालदास सक्सेना नीरज जी। तो कविता का परिचय देखो, हम देखते हैं कविता का परिचय। कवि है गोपालदास सक्सेना नीरज जी। उनका कवि का परिचय देखते हैं। उनका जन्म जो है 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है। रचनाएं हैं उनकी बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाए दर्द दिया है। अभी उनका परिचय देखिए। पद्म भूषण गोपालदास सक्सेना नीरज जो है उनका नाम है। नीरज नाम से उन्होंने भी कविताएं लिखी। नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। अभी देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है कि जीवन में जो है हमें बहुत सी समस्याएं जो है आती है। बहुत सी बार हम असफल हो जाते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। तो वहाँ पर हमें समस्याओं पर मात करना है, समस्याओं पर विजय पानी है। यह इस कविता का जो है अर्थ यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जीवन में एक बार असफल हो जाने का अर्थ यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया। तो देखिए, लोग क्या करते हैं कि जीवन अभी एक बार असफल हो गए तो जीवन हमारा समाप्त हो गया, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहा, यह समझकर आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। तो आगे देखो, कविता हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं कविता की पहली पंक्तियाँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो देखिए, यहाँ पर कवि कहता है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छुप कर अश्रु बहाने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अश्रु रूपी मोती जो है यूं ही गवाते हैं, व्यर्थ वो गवाते हैं। तो ऐसे न कर कि यदि अगर हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए, आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे न हो सके तो जीवन जो है समाप्त नहीं हो जाता। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हमें निराश न होकर फिर से हमें प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, अगली पंक्तियां देखते हैं। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। तो देखिए, यहाँ पर कवि कहता है माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। माला बिखर गई तो क्या, वहाँ पर हमें चिंता नहीं करनी है। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या जो है पूरी हो चुकी है, पूरी हो गई हमारी तपस्या। यहाँ पर कवि कहता है कि माला बिखरने अथवा आंसुओं के नीलामी के बारे में कहकर कवि जो है हमें सब्र का दामन थामने के लिए कहते। संसार नित्य परिवर्तनशील है और अनेक समस्याएं जो होती है वो स्वयं ही सुलझ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। तो सब्र करने के बाद जो है हमारी समस्याएं जो है खुद ही हल हो जाएगी। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो देखिए, यहाँ पर कवि कहता है कि परिस्थितियों से हार कर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। अगर परीक्षा में जो है आपको मार्क्स कम आ गए और आप रूठ कर बैठ गए तो आगे की परीक्षा आप दे पाएंगे क्या, नहीं। तो हमें जो रूठ कर बैठ जाना यह समस्या का हल नहीं है, रूठ कर बैठना नहीं चाहिए। फटी कमीज सिलाने वालों, यदि कमीज जो है हमारी फट जाए तो हम उसे क्या करते, सी लेते, फेंक नहीं देते, उसे फेंक नहीं दिया जाता। हमें जो है यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में कुछ यदि अगर बुझ जाए, कुछ दीपक जो है आंगन में हमारे जल रहे हैं और वो
जो है हवा आने से अगर बुझ गए तो आंगन क्या मर जाता है क्या? नहीं, आंगन जो है मर नहीं जाता। तो बाकी के दीप जो है आंगन में अपना क्या करते हैं, प्रकाश वहां पर फैलाते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने धूप सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो देखिए यहाँ पर कवि जो है क्या कहते हैं कि जीवन में यदि हम कुछ खो देते हैं अथवा किसी अपने प्रिय व्यक्ति से जो है बिछड़ जाते हैं, तब हम अत्यंत दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी जो है ऐसे नष्ट नहीं होता, तो केवल जो है परिवर्तन होता है वहाँ पर। कि जैसे कि केवल जिल्द बदलती पोथी। जिल्द यानी पुस्तक का बाह्य आवरण, कवर जो होता है जिसे हम कवर कह सकते हैं। पोथी यानी पुस्तक, पुस्तक का आवरण जो है अगर कवर फट जाता है तो उसका आवरण हम या कवर उसका बदल देते हैं, लेकिन पोथी अंदर जो है वैसे की वैसे ही रहती है। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो जैसे कि यहाँ पर रात के बाद दिन का आना, ऐसे लगता है मानो रात जो है, रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिया हो। तो रात के बाद क्या होता है, दिन आता है, दिन के बाद फिर रात होती है। वैसे ही हार के बाद जीत होती है, जीत के बाद कभी हार होती है, या सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। तभी हमें दुख का जो है महत्व समझ में आता है। तो हमें यहाँ जो है समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने जो है टूट जाते हैं, खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर उसका कोई असर नहीं होता। चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो चंद खिलौने, कुछ खिलौने जो होते हैं वो खो जाने से वहाँ पर बचपन जो है मरा नहीं करता है, बचपन जो है हमारा वहाँ पर समाप्त नहीं हो जाता। तो हम नए रूप में जो है नया कुछ भी वहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि कितनी बार गगरिया फूटी। गगरिया यानी छोटी सी घाघर जो होती है वो कितनी बार, गगरिया छोटा सा घड़ा होता है उसको गगरी कहा जाता है, और उसका जो है अनेक वचन है गगरिया। कितनी बार जो है गगरिया फूट जाती है। शिकन न पर आई पनघट पर। शिकन यानी सिलवट, चिंता जिसे हम कह सकते हैं कि, लेकिन जो है कोई चिंता वहाँ पर करता नहीं। पनघट यानी पानी जहाँ पर हम भरते हैं या जहाँ लोग पानी भरते हैं उसको पनघट वहाँ पर कहा जाता है। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। किश्तियाँ भी जो है नाव होती है, जहाज जो होती है वो कितनी बार जो है डूब चुकी है, लेकिन चहल पहल जो है लोगों की आने जाने की वह जो है वैसे की वैसे ही रहती। तट यानी किनारा। तो पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरिया जो है वहाँ आए दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहाँ की चहल पहल में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो है निराशावादी दृष्टिकोण रखने से हमें क्या करना है, मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है। देखो, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों। तम यानी अंधकार की जो है उम्र हम क्या करते हैं, बढ़ाते, अगर हमारे मन में निराशा हो तो। और लो की आयु जो है घटाने वालों। लो यानी उजाला। लो किसे कहते हैं, मोम की जो लो होती है उसको हम लो कह सकते हैं, या उजाला जो है। लो की आयु, आयु यानी उम्र, घटाने वालों, घटाना यानी कम करना, बढ़ाना घटाना एक दूसरे के अपोजिट वर्ड से। तो उसकी जो है आयु हम
घटाने वाले उन लोगों को कवि क्या कहता है कि लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मना करता है। तो पतझड़ के महीने में क्या होता है कि पत्तियां जो है झड़ जाती है, पेड़ों की पत्तियां वहां पर झड़ जाती है, लेकिन उपवन जो होता है वहां पर वो मर नहीं जाता। उपवन जो है या जंगल जिसे हम कह सकते हैं वो मर नहीं जाता। तो वैसे ही आशा रूपी जो है प्रकाश की लो जो है हमें क्या करनी है, हमारे जीवन में वहां पर कम नहीं करनी है, तो बनाए वहां पर रखनी है। उपवन जो होता है पतझड़ के आने पर उपवन के जो है पुष्प पत्ते जो है झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष पर क्या होता है, नए पत्ते जो है वहां पर पत्तों से वृक्ष फिर से लद जाता है। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। लूट लिया माली ने उपवन लूटी न, लेकिन गंध फूल की तूफानों तक ने छेड़ा, पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वाल, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कहता है कि लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ने लेकिन गंध फूल की। माली जो होता है उपवन यानी उद्यान या गार्डन जिसे हम कह सकते हैं, उसकी क्या करता है वो रखवाली करता रहता है। अगर माली जो है अपने बगीचे से फूल तोड़ लेता है, लेकिन फूल वो तोड़ लेता है लेकिन गंध वो चुरा नहीं सकता है। लेकिन वहाँ वह जो है वह यानी माली वहाँ फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। सुगंध जो है बहुत से जो हवा जो है जोरों से भी आती है वहां पर, लेकिन सुगंध जो होती है फूलों की वो वैसे की वैसी ही रहती है, उसका वह कुछ भी नहीं कर सकते। नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वाल, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। दर्पण यानी आईना। नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ लोग क्या करते हैं उनको, कुछ लोग सदा नफरत का भाव जो है अपने मन में लिए रहते कि किसी से भी नफरत करना उनको बहुत अच्छा लगता है सब पर। और कुछ लोग जो है ऐसे लोगों का काम होता है कि हर समय दूसरों की निंदा करना, दूसरों पर धूल उड़ाना, निंदा करना, उनके बारे में अच्छी बातें न करना। लेकिन ये लोग जो है भूल जाते हैं कि दर्पण का काम क्या होता है कि हमें केवल अच्छा ही दिखाना। जैसे कि हाँ मुखड़ा यानी चेहरा हमारा दर्पण में या आईने में देखते हैं तो आईना जो है हमें 100% सच्ची ही बात दिखाता है। वैसे ही हमें भी क्या करना है, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन के संघर्ष में थके हुए निराश व्यक्तियों को उन्होंने क्या किया है, ढाढ़स बनने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में अगर एक भी बार हम असफल हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा जीवन ही समाप्त होता है। तो यहाँ पर इस तरह कविता जो है हमारी समाप्त होती है। तो ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, ये संदेश जो है यह कवि हमें यहाँ पर देता है कि निराश होने न होकर हमें जीवन में जो है फिर से प्रयास करना चाहिए। तो मिलते हैं आगे की तासिका में। धन्यवाद।